साथियों, आप सभी भारत में आई डिजिटल क्रांति को जानते हैं। यूएई में बसे आप सभी साथियों के भी हो, से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। कितना खूबसूरत नाम दिया है यूएई ने। बड़ी अच्छी बात की जो मैं मोदी जी की इस विजिट से काफी मेरे को खुशी हुई। इसमें से निकल के ये आया है कि एक तो क्राउन प्रिंस ने इंडिया की सपोर्ट की है, वो साथ खड़ा है इंडिया के कि जी इनको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाए, सीट दी जाए, सीट मिल जाए। ये बहुत बढ़िया है। मैंने इसीलिए बोला था होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे। मतलब ये देखो, आप मोदी जी किसी भी कंट्री में गए हैं, खाली हाथ वापस नहीं आए था। मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुबार भरा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप ये जो लॉलीपॉप हमें देते हैं और हर ऐसे वाक्य के बाद देते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान तरीका नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारे मजहब की अक्कासी नहीं करते, ये आपके ही मजहब की अक्कासी करते हैं और ये ज्यादा मुसलमान है, ये सबसे ज्यादा मुसलमान है। और वो बात मैं क्यों कहती हूँ कि आप जब यूरोप में जाते हैं, आप जब गोरे को ईमानदार देखते हैं, आप जब गोरे में अच्छाइयां देखते हैं, तो आप फरमाते हैं उन्होंने सब इस्लामी कवानीन अपना लिए हैं, हम ही जाहिल हैं। भाई आप पट्टे खाते हैं, आप जाहिल हैं। आपके पास जो किताब उतरी आपको उसे सुनने से और समझने से कौन रोकता था? वो तो आपके स्टेट का बिजनेस था, आपका स्टेट लागू कर रहा था, हर एक की जिंदगी अजीरन की हुई थी उसने। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गोरा जो है वो हमारी किताब पे चलने लग गया और हम नहीं चल सके? वो आपकी किताब पे नहीं, वो अपनी किताब पे चल रहा है। और बाय द वे उसका कोई रिलीजन नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को मानता है। ठीक है, और आपके पास इंसानियत नहीं। We heartily welcome Modi ji and we are really proud. Modi ji is our prime minister and he has done a lot for Indians. कोई मैजिक है उनके पास? हम तो ये इधर देखने आए हैं कि मैजिक क्या है कि यहाँ पे। एक बात बताऊं, मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञता को मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, आपका नाम? अशोक भाई, हेलो। अच्छा अभी हमने वीडियो प्रॉपर स्टार्ट। हेलो सर, हेलो, कैसे हैं आप? You are my favorite. पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में फेमस है। हेलो सर, कैसे हैं आप? ही है, चूंकि आप जिस उस्ताद के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते वो उस्ताद ही गलत होता है। सारी जिंदगी वही इल्जाम लेता है, उस उस्ताद को छोड़ा जाता है, उस उस्ताद को रद्द किया जाता है। जिस स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उस स्कूल से बच्चे उठा लिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कुछ दिखाए, आपका बिहेवियर कुछ दिखाए और आप बेचारी माइनॉरिटीज का खून खराबा करके उनकी बस्तियां उजाड़ के, तो कहीं ये मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान है। मेरे कहने पे आप एक सर्वे करके देखें, आपको सिर्फ 10% मुस्लिम मिलेंगे जो इस चीज को दिल से कंडेम कर रहे होंगे। ये अपनी महफिलों में गले लग लग के मुबारकें देते हैं। मोदी साहब का डिफरेंस ये है कि डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं प्रमोट किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग में बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। तो देखें, मैं जिस तरह आपको बहसीते जिस तरह मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूं, मैं मुसलसल नोट ले रहा हूं इस चीज के। मैंने शायद आपको अर्ज की थी कि दुनिया के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया था और सबसे बड़ा इनकलाब ये था कि एक जो मसला एक छोटा सा प्रॉब्लम इंडिया के किसी गांव में होता है, शाम तक क्या 2 घंटे तक वो पूरी दुनिया में फैलता है। इनके एजेंडे में है, इनको ये सिखाया जाता है पैदाइश से गले काटो, ये जहाद है, हर चीज जहाद है।
मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूँ जो मुसलमान था और क्रिश्चियन हो गया था, वो सारी जिंदगी, वो अभी हयात हैं, ठीक है, असगर अली उनका नाम है, वो सारी जिंदगी उस तलवार के नीचे जिया है कि उसने अपना दीन क्यों बदला है, वो सारी जिंदगी गन पॉइंट पे जीता रहा है। मेरे मियाँ का नाम गलती से नादरा में मुसलमान के साथ एंटर हो गया था, उनको अदालतों में 1 साल चक्कर काटने पड़े थे और उनको जज साहब ने खुद कहा था अगर कहीं आप मुसलमान होते और मसीही लिखा जाता तो हम इसको जहाद की तरह बदलते। अब तो आप मसीही और मुसलमान लिखा गया, हम तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह सताएं। आप कहते हैं पर्सनल हरेसमेंट क्या है? मैं जिस इदारे में जाती हूँ, जब मेरा डेटा खोला जाता है और पता चलता है कि मैं एक मुर्ताद की बेटी हूँ, मुझे उस इदारे से निकाल दिया जाता है। वसीम साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इनके साथ मेरी जब से जान पहचान है, कई इदारों में मैं गई, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट पे मैं अपॉइंट हो जाती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले का करम है कि मैंने अपनी एजुकेशन खुद पढ़ के ली है, खुद पढ़ के मेहनत करके ली है। मुझे वहां से निकाल दिया जाता है जब मेरे डेटे की स्क्रूटनी की जाती है। तो कौन कौन से आप जुल्म की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे जुल्म नहीं होता? पहले दिसंबर में जो शेख ज़ैद साहब हैं वो गुजरात समिट में आए और अभी उसके तकरीबन 1.5 महीने के बाद मोदी साहब आए। नॉर्मली हम देखते हैं बहुत कम ऐसा होता है, अमेरिका का 1 साल में एक विजिट कर लेते हैं या फिर 1 आध 2 और, लेकिन यूएई का हम देखते हैं कि बड़ा रेगुलर बेसिस पे यूएई के लीडर्स का भी आना है न्यू दिल्ली और इंडियन जो लीडरशिप है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनका भी रेगुलर। पादरी असगर अली को कहा जाता है कि वो पादरी असगर मसीह क्यों नहीं लिखता, क्योंकि पादरी असगर अली से तो गवाही हो जाती है कि वो हम में से निकला हुआ है, तो फिर उस पे पेट्रोल छिड़क दिया जाता है कि इसको आग लगा दो इस आदमी को। मैं अपने वालिद साहब की बात कर रही हूँ, ये सब मुसलमान है और ये ज्यादा मुसलमान है, ये बात बिल्कुल गलत है। हम वही नजर आते हैं जो हमारा ईमान होता है, ईमान का बहुत बड़ा असर है हमारी जिंदगियों पे। और आखिरी बात ये करूंगी, अगर आज भी किसी दीन में किसी तीसरे दीन की गुंजाइश नहीं है, ये झूठ है। हर दीन जो है वो शिद्दत पसंद है। आप दीन को इंसान का मसला रहने दें, उसका और उसके रब का मसला रहने दें। आपको हर उस मुल्क में चैन नजर आएगा जहां पे ये स्टेट अफेयर नहीं है। आपने इसको स्टेट अफेयर बना के खुद तमाशा लगवाया हुआ है और आप तमाशा भी नहीं कर रहे हैं सब के सब बैठ के। आंसू हैं जो रुके हुए हैं, कितनी तकलीफें हैं जो रुकी हुई हैं। मैं एक बेटे और एक बेटी की वालिदा हूँ। मेरे बेटे ने अपनी एक आंख तकरीबन गवा दी थी। हमें 36 घंटे दिए गए थे कि उस 36 घंटे में ये बच्चा बचे या ना बचे। इसकी ऑप्टिक नर्व जाया हुई है या इसका फोर ब्रेन जाया हुआ है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका एक क्लास फेलो वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता था। वो मिशनरी इदारा नहीं था, वो इस्लामी इदारा था, वहां पे पढ़ता था। और दूसरे बच्चे ने उसको इग्नाइट करके कहा वहां तक लेके आऊंगा तुझे, वहां वो 7th क्लास का बच्चा था, तुझे वहां तक लेके आऊंगा कि तू मेरे दीन के लिए कुछ कहे और तेरा पूरी की पूरी नस्लें याद रखें कि हम क्या कर सकते हैं। और उसने उसकी फाइनली जब उसको गुस्सा नहीं आया, वो रोता रहा, उसे गुस्सा नहीं आया, उसकी आंख में पेंसिल चबो दी गई। इस तरह से चबो दी गई कि 4 सेंटीमीटर की पेंसिल उसकी आई पॉकेट के अंदर रही। और ये एक माँ रही, क्योंकि हमारे ब्रिगेडियर आमिर याकूब हैं जिन्होंने एएफसी में, मेरे पास आज तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने उसको ऑपरेट किया और वो पेंसिल निकाली और उन्होंने कहा कि ये कोई रब का मिरेकल है कि ना इस बच्चे की आंख गई ना इसका फोर ब्रेन गया। इस तरह आप हमें इग्नाइट करते हैं। सब्जी ले रही थी मैं और मेरे साथ वाली औरत भी सब्जी ले रही थी, उसका बच्चा रो रहा था, उसने कहा पहले मुझे दे दो। सब्जी वाले ने कहा नहीं मैं इनको पहले दे लूं। तो उसने कहा तुम काफरों के लिए यहाँ सब्जी बेचने आते हो कि अपने बहन भाइयों के लिए बेच? हम तो उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान आए, यहाँ पर आकर बिजनेस करें, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। हमारे पास नहीं आते और आप को बिन बुलाए वो इन्वेस्टमेंट मिल जाती है।